नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, फोटो एडिटिंग में सबसे ज्यादा सरदर्द वाला काम कौन सा है? वही रीटचिंग वाला। घंटों लग जाते हैं एक फोटो एडिट करने में, लेकिन फिर भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ही क्लिक में आपके इमेज का स्किन नेचुरल और फ्लॉलेस लगे तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा स्किन रीटचिंग का तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका टाइम भी बचेगा और रिजल्ट भी एकदम से जबरदस्त होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, याद कीजिए जब आपने शादी या प्री वेडिंग शूट किया और आपके पास 200-300 फोटो एडिट करने को थे। एक एक ब्लेमिश, दाग धब्बा हटाते हटाते आधी रात निकल गई। प्रीसेट से कोशिश की तो चेहरा प्लास्टिक जैसा दिखने लगा। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन किया तो टाइम ही खत्म हो गया। यही तो हर एडिटर की समस्या है। क्वालिटी चाहिए लेकिन टाइम भी बचना है, और यही पर एआई प्लगइन जैसे रीटच फॉर्म में आपके काम आते हैं। तो अभी चलिए हम फोटोशॉप में देखते हैं कि ये जो एआई रीटच प्लगइन है किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हम इस इमेज के ऊपर आते हैं और इस इमेज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको इमेज के सारे दाग धब्बे या फिर जो भी ब्लेमिशेस है आपको नजर आए। फिर उसके बाद हम इस इमेज का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, Ctrl+J, और यहाँ पे आएंगे फिल्टर में आपको रीटच फॉर मी, और सबसे पहले जो प्लगइन है वो है हील प्लगइन। ये पिंपल्स, ब्लेमिशेस और छोटे छोटे स्पॉट्स को नेचुरल तरीके से मिटा देता है। टेक्सचर वैसा का वैसा ही रहता है, जिससे फोटो जिंदा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीटच फॉर मी हील को क्लिक करते हैं और ये हमारा यहाँ पे काम करने लगेगा। और यहाँ पे एक इरेजर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको इमेज कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। यहाँ पे जो व्हाइट जो पार्ट है, व्हाइट जो सिंबल आपको दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ढेर सारे ब्लेमिशेस थे जो इस एआई प्लगइन ने यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका सेंसिटिविटी कम कर सकते हैं, जिससे आपको अगर कम ब्लेमिशेस निकालने हैं तो आप इस स्लाइडर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 100% रख देता हूँ। अगर आप चाहिए तो यहाँ पे मास्क अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट लेयर ली है तो सिंपल हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर। तो एक ही क्लिक में हमारे सारे दाग धब्बे और पिंपल्स यहाँ पे हट गए हैं। फिर उसके बाद हम इस लेयर को नाम देंगे रीटच फॉर मी हील या फिर हील नाम देंगे, और यहाँ पे हम एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनाएंगे, Ctrl+Shift+Alt+E, और फिर आते हैं डॉज एंड बर्न प्लगइन की तरफ। तो यहाँ पे हम फिल्टर में जाएंगे, रीटच फॉर मी, और यहाँ पे डॉज एंड बर्न। इसके जरिए चेहरे पर लाइट और शैडोज परफेक्टली बैलेंस होते हैं और फोटो में प्रोफेशनल टच आ जाता है। तो यहाँ पे हम रीटच फॉर मी, डॉज एंड बर्न को क्लिक करेंगे और इमेज को थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम करके देखेंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पे अगर हम इरेजर पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे कुछ येलो पार्ट्स दिखाई देंगे और कुछ आपको ब्लू पार्ट्स दिखाई देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे येलो पार्ट यहाँ पे डॉजिंग का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो ब्लू का काम है तो ये यहाँ पे बर्निंग का काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एक स्लाइडर दिया है, आपको कितना यहाँ पे उसका सेंसिटिविटी रखना है आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 110 के आसपास यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। अगर आप चाहिए तो यहाँ पे सॉफ्ट लाइट लेयर भी ले सकते। तो अगर आप यहाँ पे लेयर लेंगे तो आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन में से आपको सॉफ्ट लेयर यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी लेयर थी कंप्लीटली यहाँ पे ग्रे लेयर बन गई है। ये उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे हम ट्रेडिशनल तरीके से डॉज एंड बर्न करते थे। एक ग्रे लेयर लेते थे, फिर उसमें हम डॉज और बर्न करते थे। उसी तरह से यहाँ पे एक लेयर बन के आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और इस लेयर को सॉफ्ट लेयर में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम बिफोर आफ्टर देख लेते हैं। तो ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। तो आप देख सकते हैं कि आंखों के नीचे थोड़ा सा ब्लैक पैच था, यहाँ पे आई बैग था, तो ये थोड़ा सा यहाँ से हट गया है। ठीक है, इस तरह से। और इस लेयर को हम नाम देंगे डॉज एंड बर्न। वापिस से हम यहाँ पे Ctrl+Alt+Shift+E की मदद से एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनाएंगे, और जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट रीटच प्लगइन है वो है पोर्ट्रेट वॉल्यूम। ये डेप्थ और 3D इफेक्ट ऐड करता है, जिससे चेहरे पर एक अलग ग्लो और लाइफ दिखती है। ठीक है, तो फिल्टर में जाएंगे, रीटच फॉर मी और पोर्ट्रेट वॉल्यूम। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम इरेजर पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इरेजर पे क्लिक किया तो इस तरह से आपको येलो पार्ट और ब्लू पार्ट में ये इमेज यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे डेप्थ आ गई है, और इसको आप यहाँ से इस स्लाइडर की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। हम सिंपल यहाँ सॉफ्ट लाइट लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। आपकी इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने लगेगी। फिर हम यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड है यहाँ पे सॉफ्ट लाइट लेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये इमेज हमारी बिफोर कुछ इस तरह से थी और ये हमारी आफ्टर। तो काफी ज्यादा यहाँ पे डेप्थ भी आ गई है, अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पे आ गया है। तो अगर हम यही काम तीनों काम करने जाते
तो इस इमेज के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या फिर आधा पौन घंटा तो आराम से जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 ही क्लिक्स के अंदर जैसे हमने हील, डॉज एंड बर्न और पोर्ट्रेट वॉल्यूम यूज किया तो यहाँ पे हमारी फोटो एकदम से मैगजीन रेडी बन गई है। तो इन तीनों लेयर्स को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी की मदद से इनको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और चाहिए तो हम इसको नाम भी दे सकते हैं रिटच फॉर्म में। और आप देख सकते हैं यह हमारी इमेज बिफोर और यह हमारी आफ्टर। सेम उसी तरह से हमारे पास एक दूसरी इमेज है, तो इस इमेज के ऊपर आते हैं और इस इमेज के ऊपर हम वही 3 प्लगइन एक एक करके यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे हम एक लाइटली एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर्व को ओपन करता हूँ, कर्व को ओपन करेंगे और कर्व में हम इसका एल्गोरिदम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑटो ऑप्शन पे जाएंगे और एक एक एल्गोरिदम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे एनहेंस पर चैनल कॉन्ट्रास्ट पे ये सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पिक करेंगे और हल्का सा यहाँ पे ब्लू कलर कम करेंगे। फिर उसके बाद हम इन दोनों को यहाँ पे मर्ज कर देंगे और इस इमेज को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए मैं न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसका डुप्लीकेट लेयर बना लिया है। अभी हम यहाँ पे एक ही क्लिक में ये सारा काम करेंगे। तो उसके लिए हमें एक पैनल चाहिए, रिटच फॉर्मे का पैनल। तो आपको सिंपल उस पैनल को यहाँ पे ओपन करना है। जैसे मेरे पास एक पैनल है, रिटच फॉर्मे पैनल 1.49। तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये पैनल आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्लाउड पे रिटचिंग करना चाहते हैं तो क्लाउड पे रिटच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लाउड पे रिटच करूंगा, और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे ऑन डिवाइस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑन डिवाइस करते हैं तो आप ढेर सारे इमेजेस यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ अगर आपको बल्क शूट एडिट करना है तो बैच प्रोसेसिंग, यहाँ पे आपको बैच प्रोसेसिंग मिलेगा। तो बैच प्रोसेसिंग की मदद से आप सैकड़ों फोटो मिनट्स में रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिल बटन को क्लिक करेंगे, इसको हम ऑन कर देंगे। फिर आते हैं डॉज एंड बर्न, इस बटन को भी हम ऑन कर देंगे। फिर आता है यहाँ पे पोर्ट्रेट वॉल्यूम, इस बटन को भी हम ऑन करेंगे। तो यहाँ पे ऑन डिवाइस है तो आप ऑन डिवाइस पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा जल्दी काम करेगा, लेकिन क्लाउड में ये थोड़ा सा डिटेल में काम हो जाएगा और शायद आपके यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स भी यहाँ पे खर्चा हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लाउड पे जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले मैं ऑन डिवाइस पे ये जो बटन ऑन किए थे इसको ऑफ कर देता हूँ और क्लाउड रिटच में हील, डॉज एंड बर्न और पोर्ट्रेट वॉल्यूम, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है जिसकी मदद से हम पूरे इमेज को यहाँ पे रिटच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने इन तीनों बटन्स को ऑन किया और यहाँ पे हम रिटच पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इमेज रिटच होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिटचिंग कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और आप देख सकते हैं ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। तो काफी ज्यादा यहाँ पे फर्क पड़ गया है और काफी अच्छे से ये इमेज यहाँ पे रिटच हो गई है। और दोस्तों मैंने खुद इन प्लगइन से काम करके देखा है। पहले जहाँ एक फोटो पे 20-25 मिनट लगते थे, अब वही काम 2-3 मिनट में हो जाता है। सबसे मजेदार बात, रिजल्ट इतने नेचुरल लगते हैं कि क्लाइंट खुद पूछता है कि ये मैजिक कैसे हुआ। तो दोस्तों अब आपकी बारी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप इन प्लगइन्स को खरीद सकते हैं और बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे पा सकते हैं। ट्राई कीजिए और खुद देखिए कैसे आपकी एडिटिंग का लेवल बदल जाता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा प्लगइन सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि फोटोशॉप और एआई एडिटिंग से जुड़ी हर नई ट्रिक सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और आसान और मजेदार एडिटिंग सॉल्यूशन के साथ।